दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 662 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी टाटा मोटर्स के अंदर ढेर सारे अपडेट्स नजर आए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना भी कंपनी गिरे ना उतना दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बियरिश नज़र आया हुआ है। बियरिश का मतलब है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर हमें मार्केट शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही बियरिशनेस का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, तो अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे स्टॉक्स को ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे पिछले एक महीने का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 6% की तेजी टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। जैसे कि पूरा मार्केट हमें और बियरिश तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर कोई ज़्यादा हमें इम्पैक्ट मार्केट रिगार्डिंग नजर नहीं आ रहा। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो चलिए, टाटा मोटर्स टू एक्वायर 27% स्टेक इन फ्राइड टाइगर फॉर 150 करोड़। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर टाटा मोटर्स ने क्या किया है, 27% तक का स्टेक हमें बाइंग किया है, जिसका अमाउंट 150 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। अभी ये कंपनी क्या है, बिजनेस क्या करता है, काम क्या करते हैं, देखिएगा। फ्राइट कॉमर्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड is a digital platform that provides end-to-end logistic chain value chain solution for cargo movement in the country. The platform connects shippers, carriers, logistics services providers and flat owners to single-digit marketplace, making it easy to find, book and manage freight. तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे, ये कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड, यानी कि ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करता है। एंड इसी कंपनी के अंदर टाटा मोटर्स ने क्या किया है, ऑलमोस्ट हमें 27% का स्टेक खरीदारी किया है, जिसका अमाउंट हमें 150 करोड़ के आसपास नजर आया है। अभी ये कंपनी जितना भी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी ना, नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसमें से 27% तक का हिस्सा हमें टाटा मोटर्स को बेनिफिट नजर आएगा। वो आप रेवेन्यूज बोल सकते हो, वो नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर वो अर्निंग पर शेयर बोल सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर नजर आई है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर दोस्तों मंडे के दिन पॉजिटिव रहा ना, तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। 12 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया हुआ है, देखिएगा। फंडामेंटल रडार दिस 5 फैक्टर्स सेट टू ड्राइव टाटा मोटर्स टुवर्ड्स 800। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आया हुआ है, और जिन्होंने टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर 800 रुपये के आसपास दिया गया है। कई ब्रोकरेज फर्म ने 900 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये खबर दोस्तों अगर आप देखोगे, दिस कंपनी मेक्स फास्टेस्ट कार इन इंडिया, सेफेस्ट कार इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल NCAP। यानी कि बेसिकली ये अगर आर्टिकल के अंदर देखोगे ना, तो 3 घंटे पहले ये आर्टिकल नज़र आया है। ये कौन सी कंपनी है जो सेफेस्ट कार बनाती है एज पर द ग्लोबल NCAP, जिसका नाम दोस्तों टाटा मोटर्स हमें नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका भी और ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मंडे के दिन कंपनी के अंदर आपको नज़र आ सकता है, या फिर आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, हफ्ता जो होने वाला है, उस हफ्ते के अंदर कभी भी हमें इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। CSB Bank collaborates with Tata Motors to offer attractive financing solution for commercial vehicles and passenger vehicles। तो यहाँ अगर आप देखोगे, CSB बैंक का एक हमें पार्टनरशिप टाटा मोटर्स के साथ हुआ है फाइनेंसिंग को लेके। जो टाटा मोटर्स की कार लेगा ना, उसको ये बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो मैंने पहले भी शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दिया जाता है। तो जितना भी टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों अपडेट्स था ना, वो अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया है। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये बहुत अच्छा खासा फ्लैग वाला पैटर्न हमें बना हुआ था, और ये बहुत अच्छा खासा दोस्तों पैटर्न हमें वर्क करता है। अभी इस तरीके से पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर रैली आएगा। लेकिन करंटली जो माहौल है मार्केट का, मैंने पहले ही शेयर किया था, बियरिश माहौल नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गिरता है ना, तो ऑलमोस्ट कंपनी फिर आपको 600 रुपये तक का भी लेवल्स हमें टच कर सकती, या फिर यही ट्रेड लाइन से कंपनी एक रेजिस्टेंस, एक
से सपोर्ट ले सकते हैं। और यही से ऊपर हमें कंपनी 700 से लेके 800 रुपये तक का टारगेट्स हमें बहुत ही जल्द कंपनी अचीव कर पाएगी। लेकिन जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम कर रही है एंड बहुत ही अच्छे खासा कंपनी का काम नजर आ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट नजर आया एंड 248 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी कंपनी बिजनेस की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, सोलर के अंदर बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिजनेस है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। तो टाटा पावर के अंदर भी ढेर सारे अपडेट्स है। चलो एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जितना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के अंदर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन 12.5 मेगावाट PDA विद सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड, यानी कि बेसिकली टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छे खासा कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन किया है PDA से, जो कि 12.5 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है पेट्रोकेम लिमिटेड से। तो कहीं ना कहीं ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस अपडेट्स के बारे में भी अब अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और उस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। जो भी कंपनी है रेवेन्यू जनरेट करेगा, नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो टाटा पावर के ही अंदर हमें काउंट होते हुए नजर आएगा। और यहाँ दोस्तों अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप जरूर ये अपडेट्स के बारे में देख सकते हो, क्योंकि ये अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। देखिएगा, लोकेटेड इन अंबेगांव महाराष्ट्र, द प्लांट विल जनरेट अराउंड 27.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एनुअली। तो कहीं ना इसका भी बेनिफिट नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट्स पॉजिटिव है। नेगेटिव दोस्तों अपडेट्स ये नहीं है। टाटा स्टील टू एक्वायर 26% स्टेक इन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी आर्म TPVSL, यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील ने क्या किया है, 26% तक का स्टेक हमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदारी किया है। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर का सब्सिडरी कंपनी कौन सा है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के ही अंदर उन्होंने टाटा स्टील ने क्या किया है, 26% का स्टेक एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टेक अगर एक्वायर करेंगे तो ये स्टेक किसके पास जाएगा, टाटा कंपनी के ही पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव खबर नहीं है, ये पॉजिटिव दोस्तों खबर नजर आई है। अभी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो 26% तक का जो शेयर होगा वो टाटा स्टील ओन हमें करेगा। तो उसका बेनिफिट भी वो कंपनी हमें ओन कर सकता है। एंड एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी खासी खबर आ चुकी है, जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे टाटा पावर का भी Q2 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका डेट कंपनी ने मेंशन किया है 8 नवंबर के दिन टाटा पावर का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों हम लोग बात करेंगे। एंड किस तरीके से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है वो दोस्तों अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पॉजिटिव वाली बात अगर आप देखोगे तो लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कंपनी से इंडिया, अगर आप दोस्तों ऐसा गूगल के ऊपर डालोगे तो सबसे पहला नाम हमें टाटा पावर का नजर आएगा। और उन्होंने बोला क्या गया है, टाटा पावर इज वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कंपनीज इंडिया विद द प्रेजेंस इन सेवरल सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो कहीं ना कहीं एक मेजर प्लेयर है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है करंटली इंडिया के अंदर। यही कंपनी को ढेर सारे अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स नजर आ जाएगा। तो चलिए ओवरऑल जितने भी अपडेट्स थे, अपडेट्स के बारे में हमने कवर किया है। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले टाटा पावर का एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा था जो कि 250 रुपीज़ का, एंड उसको भी कंपनी ने करंटली ब्रेक करके 247 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग दे चुका है। नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है, कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 2 बार दोस्तों इसी ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लिया है। होप्सो करंट बेसिस के ऊपर भी कंपनी वही ट्रेड लाइन के आसपास हमें ट्रेड कर रही। लेवल्स क्या है, 243 रुपीज़ का। तो टाटा पावर 243 रुपीज़ के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। अगर मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा बियरिश हुआ, कोई बहुत बड़ा इशू हुआ ग्लोबल लेवल्स के ऊपर, अगर बड़ी गिरावट होती तो ये लेवल्स कंपनी तोड़ के 220 रुपये तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगी। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। देखिएगा, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या चाहिए, जरूर कंपनी के अंदर जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैक्सिमम के अंदर 328% का रिटर्न बना के दिया एंड 520 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप देखोगे तो 1320 करोड़ है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है।
फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट दिया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।